नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ में हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा और पेपर का लेवल क्या रहा। हेलो सर। जी सर बोलिए। क्या नाम है आपका? साहिल शाह। साहिल शाह जी, कहाँ से आए आप? सर हरदा। हरदा जिला से। कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक था, बढ़िया। ठीक रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 67। 67 आपका स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 72 देखा था मैंने, और उसके बाद पता नहीं मेरे को। 72। आसपास का स्कोर देखा था आपने? हाँ, 40, 45, 55, 30, 35 मतलब एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 55 के समथिंग। साहिल जी बताइए, पेपर का लेवल कैसा था और आज किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? ज़्यादा कोई टफ नहीं था पेपर, और बस जीके में थोड़ा दिक्कत था, तो बाकी रीजनिंग में तो ईजी था पूरा। मैंने जितने भी रिव्यू लिए हैं सबको सिर्फ जीके जीएस में ही तकलीफ आई है, बाकी सब जो मैथ्स से रीजनिंग था बनने जैसे था। बताइए मैथ्स का लेवल कैसा क्या था? मैथ्स में CI था, SI था, और एक ट्रिग्नोमेट्री का था, और वो सीरीज भी थी, और उसके बाद बोलते हैं अपना कैलकुलेशन भी थी। परसेंटेज से क्वेश्चन थे? परसेंटेज के थे दो सिंप्लीफिकेशन के थे उसमें ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस का एक था। और एवरेज से? एवरेज का नहीं था कुछ भी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से? उसका एक था बस। एलिगेशन से? एलिगेशन नहीं था। और टाइम एंड वर्क से? उसका एक क्वेश्चन था बस। एक क्वेश्चन था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से? टाइम ट्रेन वाला था एक क्वेश्चन। एक ट्रेन वाला था। और बोथ एंड स्ट्रीम से? नावधारा से? नावधारा नहीं थी उसमें। और अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते? थी एक बस, वो त्रिभुज वाला बस। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? रीजनिंग में थे एक कथन कारण तो कुछ भी नहीं था, वो आता ना एक उसके साथ वाला, वो पूर्व अवधारणा वाला। पूर्व अवधारणा। वो एक क्वेश्चन था पूर्व अवधारणा का। और कथन निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष नहीं था। और डायरेक्शन? डायरेक्शन में एक था बस। रक्त संबंध से? संबंध भी नहीं था। पिछली कुछ शिफ्टों से कटिंग पेपर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? इजी तो सारे थे, टफ कुछ नहीं था, मतलब मैथ्स रीजनिंग तो चलाक देने में हो गया था पूरा। नहीं, जो कटिंग पेपर के जो क्वेश्चन आ रहे थे रीजनिंग में, दो आए थे उसमें से। दो थे। हाँ, वो कागज़ मोड़ने वाले भी दो थे। और काउंटिंग फिगर से? काउंटिंग फिगर में त्रिभुज वो नहीं, सर्कल था, सर्कल वाला एक था बस। और वो मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन? एक ही मिरर इमेज था बस एक। सीरीज से क्वेश्चन? सीरीज के 3 थे या 2। और क्लासिफिकेशन से? वर्गीकरण का शायद नहीं था। एनोलॉजी से? एनालॉजी इतना ध्यान नहीं है सर। वो रैंकिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? रैंकिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जीके जीएस की हम बात करें तो जीके जीएस में सर वो ए बी वाला जो आता है ना, वो रैंकिंग में उसमें वो वाला था। और अगर अपन जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल कैसा क्या रहा? जीके जीएस में कुछ तो पढ़ा हुआ था, और बाकी का फिर नहीं बना कुछ भी। हाँ, 5 से 10 क्वेश्चन पता थे, बाकी फिर तो कुछ भी नहीं पता था। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? MPG के 2 थे। 2 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट के भी 2 या हाँ 2 थे, करंट के भी 2 थे। साहिल जी आपकी पूछा था मई में, वो कोई सा न्यायालय का जो उद्घाटन किसने करा था वो वाला था एक, और एक और कोई सा था, बस ये 2 थे। साहिल जी आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मैंने ये 6 महीने की थी। 6 महीने की थी। 6 महीने में अच्छा स्कोर हुआ है आपका। और आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हों तो मतलब पेपर का लेवल सेम ही रहा है, कुछ चेंज हुआ? सेम ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, सेम। हम जब से रिव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, उनकी बाकी क्वेश्चन सेम ही था। हम जब से रिव्यू ले रहे हैं पैटर्न लगभग सेम ही चल रहा है। कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है साहिल जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? शुभम सूर्यवंशी सर। शुभम जी। और आपका नाम? प्रकाश डावर। प्रकाश जी, कहाँ से आए आप? सर खंडवा से ही है। खंडवा से हैं। और आप कहाँ से आए? बुरहानपुर। कानपुर से हैं। कैसा रहा आपका पेपर? मस्त रहा मेरा, एकदम अच्छा ही रहा। आपका पेपर कैसा क्या रहा? ठीक था हमारा भी। क्या स्कोर रहा आपका? इसको 78। 78 है। और आपका स्कोर क्या है? 68। 68। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरी लैब में तो मतलब 70 के आसपास ही था वैसे। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज स्कोर 35, 40, 50 ऐसे ही देखने को मिल रहा था। आपकी लैब में क्या स्कोर था हाईएस्ट? हमारी लैब में 50 से 60 के प्लस में थे। अच्छा, 50 और 60 के प्लस में थे। और आपका 78 स्कोर रहा। तो लैब में आपका ही हाईएस्ट स्कोर था? हाँ सर, मैं देखने में तो मेरा ही था, उसके बाद तो 68। जी बताइए कैसा रहा आपका पेपर? सर हमारा ठीक रहा सर। अच्छा रहा पेपर। पेपर का लेवल कैसा क्या था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? सर पेपर का लेवल भी अच्छा था और क्वेश्चन भी अच्छे आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आए थे। हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? मैथमेटिक्स में सर
प्रतिशत के क्वेश्चन 2 से 3 मिले थे, बाकी सब एक एक दो ही क्वेश्चन थे हर टॉपिक से। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक का ही ज़्यादा पोर्शन था। ये सर अर्थमेटिक पोर्शन था पूरा। एडवांस से कोई क्वेश्चन? एडवांस सर देखने को तो नहीं मिला, लेकिन एक आधा हो तो हो। अच्छा, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? सर रीजनिंग का लेवल तो पूरा ईजी था, कोई सा भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगा मुझे। सारे क्वेश्चन बन गए थे? सर सारे बन गए थे। तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? रीजनिंग में आकृति वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, फोल्डिंग पेपर वाले। फोल्डिंग पेपर, कटिंग पेपर वाले। और काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था? काउंटिंग फिगर से एक था, व्रत काउंट करने के लिए। अच्छा। और अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन? क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन तो सर हो सकता है एक या दो। और कोडिंग डिकोडिंग से? सर उससे तो 3 के समथिंग थे। 3 क्वेश्चन थे। और सीरीज से? सीरीज से 4 के समथिंग सर, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में कुछ मिला के। 4 क्वेश्चन थे। और रैंकिंग से क्वेश्चन? रैंकिंग से तो सर नहीं दिखा। दिशा दूरी से, डायरेक्शन से? हाँ सर, उससे 2 क्वेश्चन थे। और रक्त संबंध से? ब्लड रिलेशन से तो नहीं है। रैंकिंग से? नहीं, वो भी नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं मिला। नहीं था। और पजल से? सर वो से कुछ भी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये तो मिले ही नहीं। डाइस? डाइस मिला था सर 2 क्वेश्चन। और क्लॉक से क्वेश्चन? क्लॉक से भी नहीं था। कैलेंडर से? कैलेंडर से एक था। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल सेम चल रहा है, कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है? सर लेवल तो वही सेम ही चल रहा है, मैंने जहाँ तक कि देखा है रिव्यू दूसरों का भी, तो सर वैसे ही चल रहा है। अच्छा, आप प्रकाश जी आपकी तैयारी कितने दिन की थी? सर हमारी तैयारी तो सर 1 साल के समथिंग हो ही गई है। 1 साल की हो गई है। तो आप पिछले कुछ आपने एग्ज़ाम दी थी, पिछला आपने कांस्टेबल दिया था? नहीं सर, कांस्टेबल ने दिया है, आबकारी के दी थी, पटवारी के दिया था, और SSCGD का इनका दिया था। तो इनका क्या रहा था आपका रिजल्ट? सर इनका रिजल्ट मेरिट तो नाम तो आया था, लेकिन सर फिजिकल में बाहर हुए थे। अच्छा, आबकारी में तो फिजिकल नहीं था? सर उसमें हाइट थी ना, 167 मांग रहा था, जो कि मेरी उससे कम है। अच्छा। और बताइए जीके जीएस का लेवल कैसा था पेपर की अगर हम बात करें तो? सर GK GS का लेवल तो ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं, तो ठीक ही था, लेकिन MP से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, बाकी ऑल इंडिया को छोड़ के भी दूसरे देश के भी क्वेश्चन पूछ रहे। वर्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, मतलब वर्ड से पूछ रहे थे। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर से तो सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, MP जीके से 2 क्वेश्चन थे। और जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? सर जियोग्राफी से ये MP का ही है कि जो हमारी जो श्रेणियाँ है, ये कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी जो है ना, उसमें कौन सा जिला आता है, नहीं आता, ये पूछा था। और इतिहास से क्वेश्चन? इतिहास से क्वेश्चन सर वो विधवा जो पूर्ण विवाह होता है ना, वो कब हुआ था, ऐसा कुछ आया था। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? संविधान से 42वें संविधान संशोधन का आया था। अच्छा, और अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इनमें से किसका वेटेज ज़्यादा था? साइंस में सर सब बराबर ही थे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही दिखे, ज़्यादा नहीं दिखे। अच्छा, पेपर सेगमेंटल ही था? क्या सर? मतलब पेपर सेगमेंट में ही था कि पहले जीके के क्वेश्चन उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग? हाँ सर ऐसा ही था, पहले GK GS आया, फिर मैथ्स आया, नहीं पहले रीजनिंग आया, फिर मैथ्स आया, फिर थोड़े समय के बाद फिर वो रीजनिंग आया, फिर मैथ्स आया। अच्छा, मतलब रीजनिंग और मैथ्स को मिक्सअप कर दिया है, बाकी जीके जीएस एक साथ आया है। हाँ दोनों मिक्स थे। तो जीके जीएस के कितने क्वेश्चन थे? GK GS के सर 36 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग आ गया था। मतलब 35 क्वेश्चन जो थे जीके जीएस के थे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के थे। हाँ उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है प्रकाश जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।